राधे कृष्णा मेरी प्यारी बहनों, आप सभी का मेरे YouTube ब्लॉग में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि देव दिवाली यानी कि कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक महीने का जो अंतिम दिन होता है उसको पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, यानी कार्तिक पूर्णिमा है, जो कि है 15 नवंबर 2024 से शुरू हो जाएगी और 16 नवंबर 2024 को अंत होगी। तो 15 नवंबर 2024 को हम लोग क्या करेंगे, विष्णु भगवान का वो जब स्वागत किया जाता है, वो निंद्रा से उठ जाते हैं, तो उस दिन भी दिवाली दिए जलाए जाते हैं देव, इसीलिए उस दिन को भी देव दिवाली बोला जाता है। तो चलिए आपको छोटी सी विधि हम बताते हैं कि इस दिन हमें क्या करना है। बहुत ही शुभ होता है, कार्तिक महीने में दिए जलाने का, दीपदान करने का बहुत ज़्यादा बड़ा महत्व है, बहुत ही ज़्यादा पुण्य मिलता है दिए जलाने से। तो चलिए इस विधि को हम आपको दिखाते हैं। जो लोग कार्तिक के महीने, वैसे तो 30 दिन दिए रखने का महत्व है, लेकिन आप नहीं रख पा रहे हैं तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पूर्णिमा के दिन क्या करेंगे, चावल रख के स्थान दे देंगे विष्णु भगवान को। जितने भी लड्डू गोपाल हैं, तुलसी मैया है, हम लोग जितने जिसका पूजन करना हो उनको हम स्थापित कर लेंगे। इस तरह से हमने विष्णु भगवान को स्थापित किया है। लक्ष्मी जी को भी हम कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास ये प्रतिमा थी तो हमने इसी को स्थापित कर लिया। इसके बाद हम लोग यहाँ कलश स्थापित कर लेंगे। कलश स्थापना की हमने आपको सारी विधि है जो हमने बताई है, वीडियो में आप देख लीजिए। उसके बाद हम लोग अशोक के पत्ते, आम के पत्ते, इस तरह से देखिए कलश स्थापना में हल्दी डाली जाती है, चावल डाले जाते हैं, 1 रुपया डाला जाता है, 1 का सिक्का पानी भरा जाता है। उस तरह से ये चावल रख दिए जाते हैं। और इसके बाद हम लोग इस पे दिया रख के और कलश की स्थापना, ये देखिए आप लोगों ने देखा होगा, आप कई वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। तो इस तरह से हम लोग कलश की स्थापना कर लेंगे। अब इसके बाद गणेश जी को, हम कोई भी पूजा पाठ हो, गणपति बप्पा को जरूर से स्थापित करें। तो अगर हम मूर्ति हो तो ठीक है, नहीं तो सुपारी की तरह सुपारी का रूप देके हम गणपति बप्पा की स्थापना करेंगे। तो गणेश जी की स्थापना होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब वस्त्र रूपी कलावा सबको हम लोग पहनाएंगे, सब देवों को। और इस तरह से देखिए विष्णु भगवान को भी हम वस्त्र रूपी कलावा पहनाएंगे। जनेऊ अगर आपके पास हो, उपलब्ध हो जाए तो जनेऊ भी आप डाल दीजिए। इसके बाद गणेश जी को भी यही करेंगे, वस्त्र रूपी कलावा चढ़ाएंगे और कलश में भी कलावा को हम इस तरह से बांध लेंगे। इस तरह से स्थापना कलश की हो जाएगी। और वस्त्र चढ़ाना बहुत ही आवश्यक होता है, तो ये काम जरूर कर लें। उसके बाद हम लोग इनकी सबको तिलक लगाएंगे और देखिए पीला सिंदूर लगाएंगे। लक्ष्मी जी को लाल, पीला, और विष्णु जी को पीला सिंदूर, गणेश जी को भी पीला सिंदूर लगाते हैं। इस तरह से कलश में हम लोग स्वास्तिक बना लेंगे और कलश की भी स्थापना कर लेंगे। अब देखिए वीडियो में दोस्तों, तो कलश की स्थापना करने के बाद हम लोग अक्षत हैं जो अक्षत चढ़ाएंगे, यानी कि चावल सब पे अर्पित कर देंगे। उसके बाद फूल हो तो फूल चढ़ा दीजिए, और जो भी आपके पास जैसा ही सुविधा हो उस हिसाब से कर लीजिए। और ये देखिए फल थे हमारे पास, तो हमने फल को भी अर्पित कर दिया है। मौसमी फल आपके पास जो भी हो वो कर दीजिए। इसके बाद ये 365 बाती का जो दिया होता है, इसका हम आपको वीडियो में दे देंगे, वीडियो बनाएंगे तो आप लोग देख लीजिएगा। तो इसको हम लोग जरूर से जरूर अर्पित करेंगे। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। इस तरह से गरी में दिए को जलाते हैं, घी का दिया बहुत ही शुभ माना जाता है, बहुत ही अच्छा होता है। और इस तरह से एक दिए को और जला के हम विष्णु भगवान की आरती कर लेंगे। और उनको जो खील हैं, बताशे हैं, घर में जो भी आप टिकियां बनाए वो सब चढ़ा दीजिए। उसके बाद दक्षिणा, जो भी कमी रह गई हो दक्षिणा चढ़ा दीजिए, उससे पूरी हो जाती है। पूरी होने के बाद ये जो विधि है वो संपूर्ण हो जाती है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दीप दान करेंगे, यानी कि देवों की दिवाली बोला जाता है ना, तो देवों पे आज दिवाली से जगमग किया जाता है। आज फिर से एक दिवाली मनाई जाती है। और इस तरह से हम लोग देखिए नारायण भगवान के सामने अपने मंदिर को इस तरह से देखिए सजाएंगे, इस तरह से दियों को रखेंगे। और हम लोग इसके बाद दिन में ये सब करने के बाद, पूजन आदि करने के बाद ये विधि संपूर्ण हो जाएगी। उसके बाद जो शाम होगी, शाम के समय हम लोगों को क्या करना है, दिवाली की तरह आज के दिन भी दियों को जलाएंगे। जैसे कि मंदिर के देहरी पर रख देंगे, और अपने किचन में जहाँ पानी रखा जाता है उस जगह में रखना बहुत शुभ माना जाता है, वहां रख देंगे। और इसके बाद और इस तरह घर के जो मुख्य जगहों पर है वो तो दिया रखेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तुलसी माँ की जगह, तुलसी माँ जो होती हैं उनके पास भी दिए को रखना बहुत आवश्यक होता है, बहुत पुण्य मिलता है। कार्तिक महीने के जो 30 दिन को जो फल है वो हमें उस फल की प्राप्ति हो जाती है। और इस तरह से जो विधि है ये संपूर्ण हो जाती है। शाम के समय हमें देवों की दिवाली इसीलिए बोला जाता है कि देवों को जब निद्रा से उठते हैं विष्णु भगवान, नारायण भगवान, तो उनके स्वागत के लिए हम ये दिवाली मनाते हैं। तो ये जिन बहनों ने देवोत्थान एकादशी के दिन तुलसी विवाह नहीं कर पाया, वो लोग पूर्णिमा के दिन भी कर सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा का जो दिन होता है वो बहुत ही शुभ होता है। उस दिन कोई भी शुभ काम करेंगे बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होगी, उसमें सफलता मिलेगी। तो इसी के साथ वीडियो को करते हैं राधे।